एवरीवन। आज हम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें से एक केस हम पहले कल डिस्कस कर चुके थे। सेकंड केस आज हम डिस्कस करेंगे। ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का दोलन कैसे होगा। माना L लंबाई के बाहरी स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार से कसकर दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक पिंड लटकाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो पिंड के बाहर के खिंचाव के कारण उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। माना इस खिंचाव के कारण स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि y0 होती है। स्प्रिंग अपनी प्रत्यास्थता के कारण द्रव्यमान m पर प्रत्यानयन बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाती है। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल होता है हमारे पास F इज प्रोपोर्शनल टू y0, जो खिंचाव था उसके बराबर होगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F इज इक्वल टू माइनस के y0। साम्यावस्था में द्रव्यमान m का त्वरण शून्य के बराबर है, अतः प्रत्यानयन बल स्प्रिंग से लटकाए गए भार के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारे पास प्रत्यानयन बल है के y0, स्प्रिंग पे लटकाया हुआ भार है mg। नेगेटिव साइन इसने लिया है क्योंकि वो सिर्फ दिशा को दिखा रहा है। हम यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे तो k हो गया mg अपॉन y0। अब यदि संतुलन की स्थिति से द्रव्यमान m को y दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान m जो है वो दोलन करना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में प्रत्यानयन बल कितना हो गया, k इज इक्वल टू माइनस के, पहले जो था वो डिस्टेंस था आपके पास ये वाला y0। अब हमारे पास टोटल हो गया y प्लस y0। तो F इज इक्वल टू माइनस के y प्लस y0 और पिंड m पर नीचे की ओर लगने वाला परिणामी बल F डैश इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास mg माइनस के y प्लस y0 के बराबर होगा। अब हम कहेंगे कि समीकरण 4 में ये वैल्यू रख दी अगर हमने, तो F डैश हो जाएगा के y0 माइनस के y डैश प्लस y0 के बराबर, विच इज़ इक्वल टू माइनस के y। अतः पिंड के गति का समीकरण होगा m d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के y। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस के बाई m इंटू y इज इक्वल टू 0। यह भी सरल आवर्ती दोलन का अवकलन समीकरण है, इसलिए जो द्रव्यमान होगा उसका m जो है उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू एम अपॉन के बराबर होगा। समीकरण 4 से k का मान रखने पर t कितना आ गया 2 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी k की वैल्यू हो जाएगी my0, तो ये हो जाएगा आपका y0 अपॉन g के बराबर होगा। अतः स्प्रिंग पर द्रव्यमान m के लटकने से उत्पन्न विस्थापन y0 का मान ज्ञात करके समीकरण 8 की सहायता से स्प्रिंग का आवर्तकाल ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरह एक और अलग केस लेंगे जहाँ पर हम कह रहे हैं दो समानांतर स्प्रिंगों से लटके द्रव्यमान का दोलन किस प्रकार होगा, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चित्र में जैसा प्रदर्शित है, दो बाहरहीन स्प्रिंगों के एक सिरों को दृढ़ आधार पर कसकर और दूसरे सिरों पर द्रव्यमान m को लटकाया जाता है। जब द्रव्यमान m को विस्थापन y देकर छोड़ा जाता है तो स्प्रिंगों में सम्मिलित प्रभाव से दोलन होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये हमने दो स्प्रिंग ली है, इसके साथ मास m लटकाया, ऊपर दृढ़ जो है बेस से इसको लटका दिया है, ये वर्टिकल का। और सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टली हम ये करें तो ये जो दूसरा चित्र है उसके अनुसार जैसे ही हम इसको एक तरफ से खींच के छोड़ेंगे तो इसके अंदर दोलन शुरू हो जाएंगे। जब द्रव्यमान को y दूरी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर स्थापित करते हैं तो दोनों ही जो स्प्रिंगों की लंबाई में समान परिवर्तन y होता है। यदि स्प्रिंगों के बल नियतांक k1 तथा k2 हैं तो प्रत्यानयन बल क्रमशः F1 तथा F2 उत्पन्न होंगे। तो F1 हो गया माइनस k1 इंटू वाई, सिमिलरली F2 हो जाएगा माइनस k2 इंटू वाई के बराबर। द्रव्यमान m पर परिणामी प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2।
ये हो जाएगा माइनस, कॉमन आ गया दोनों में से, तो k1 प्लस k2 इंटू वाई के बराबर। और k1 प्लस k2 को हम एक और कोई नियतांक ले लेते हैं k, तो इक्वेशन हो गई माइनस k इंटू वाई के बराबर। अतः पिंड के गति का समीकरण होगा md2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k y। फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे तो समीकरण 6 प्राप्त होगा, d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस k y m इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यह भी सरल आवर्ती दोलन का अवकलन समीकरण है, इसलिए द्रव्यमान m के लिए आवर्तकाल हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। समीकरण 4 से k का मान रखने पर तो t आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ y0 अपॉन g के बराबर। अतः स्प्रिंग द्वारा द्रव्यमान m के लटकने से उत्पन्न y0 का मान ज्ञात करके समीकरण 8 की सहायता से हम स्प्रिंग का आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से केस लेंगे जहां दो समानांतर स्प्रिंगों से लटके द्रव्यमान का दोलन चित्र के अनुसार है यहाँ पे, तो अब इसके अंदर हम किस तरह से इसको कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एक और केस लेंगे जिसके अंदर हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू होंगी इसकी, चौथा जो केस है वो हो जाएगा आपका कि श्रेणी अभी समानांतर क्रम में थी, अब इस श्रेणी क्रम में जुड़े दो स्प्रिंगों से लटके द्रव्यमान का दोलन कैसे डिस्कस करेंगे। तो चित्र में दर्शाए अनुसार दो स्प्रिंगों की स्थिति में m द्रव्यमान को y दूरी से विस्थापित करने से दोनों स्प्रिंगों में समान प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, परंतु विस्थापन भिन्न भिन्न होते हैं। ये स्प्रिंगों की संधि बिंदु जो है टोटल A जो है उसके संतुलन को सिद्ध किया जा सकता है। माना दोनों स्प्रिंगों में विस्थापन क्रमशः y1 और y2 है, तो कुल विस्थापन हो गया जब हमने स्प्रिंग को खींचा है तो इस कुल हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y। दोनों स्प्रिंगों के लिए बल नियतांक एवं विस्थापन में संबंध लिखने पर f हो जाएगा माइनस k1y1, सिमिलरली f दूसरा क्यों हो जाएगा माइनस k2y2। यदि प्रभावी बल नियतांक k है तो f होता है माइनस ky। तो उपरोक्त संबंधों से y1 और y2 का मान समीकरण 10 में रखने पर तो माइनस के f अपॉन k इज इक्वल टू माइनस f अपॉन k1 माइनस f अपॉन k2। और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े स्प्रिंगों के बल नियतांकों के व्युत्क्रमों का योग प्रभावी बल नियतांक के व्युत्क्रमण के बराबर होता है। पिंड का आवर्तकाल हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ m अपॉन k और 2 अपॉन इंटू अंडर रूट ऑफ m अपॉन k की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। अभी हमने निकाली है k की वैल्यू, वो k की वैल्यू लिख देंगे k1 k2 अपॉन अंडर रूट ऑफ k1 प्लस k2 और t हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ m इंटू k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2। उपरोक्त विवेचन से सिद्ध किया जा सकता है कि यदि स्प्रिंग किसी स्प्रिंग के बराबर लंबाई के n टुकड़े कर दिए जाएं तो स्प्रिंग नियतांक जो है वो संपूर्ण स्प्रिंग के नियतांक का n गुना हो जाता है। चूँकि पूरी स्प्रिंग n टुकड़ों में अगर जुड़ी हुई मानते हैं हम तो ये हो जाएगा 1 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन kn। टुकड़े समान हो तो k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 और k डैश, और 1 अपॉन k इज इक्वल टू n अपॉन k डैश या k डैश इज इक्वल टू n इंटू k के बराबर होगा।